Hello students, wish you a very warm welcome in class 12 biology, and today we are going to start one of the most important topic of this chapter which is known as DNA fingerprint. ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस में पेरेंटल रिलेशंस को क्लियर करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं रिबियल चाइल्ड जो रहते हैं, है ना, या कुछ खोए हुए बच्चे जो रहते हैं उनके बारे में, उनकी जो पेरेंट्स से जो पेरेंटल जो रिलेशनशिप है या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उनमें इसका यूज़ किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होती है इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए, पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको किसको किसने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंट को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन नोट करता हूं। बाय कंपेयरिंग the order of nucleotide of different human DNA, the processing of knowing the relationship between two individuals is known as DNA fingerprint. ठीक है, बाय कंपेयरिंग द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ टू डिफरेंट ह्यूमन डीएनए। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट ह्यूमन के डीएनए को कंपेयर के, मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को कंपेयर करना, और द प्रोसेसिंग ऑफ नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल इस, मतलब जो दो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है या जो दो इंडिविजुअल हैं उनके न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर या न्यूक्लियोटाइड की स्टडी करना, है ना, और उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, और उनमें क्या रिलेशनशिप है कि भाई क्या सिमिलरिटी दिख रही है उसके स्ट्रक्चर में या क्या डिफरेंस दिख रहा है ना। तो इसको डीएनए के थ्रू ये प्रोसेस को करना, उसके न्यूक्लियोटाइड के थ्रू, ये क्या कहलाती है? डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डिफरेंट ह्यूमन डीएनए, द प्रोसेसिंग ऑफ नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट इज आल्सो नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग। क्या बोलते हैं इसको? डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं इसको, प्रोफाइलिंग, या इसको डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं। डीएनए टाइपिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं इसको। ये आपको याद रखना है, इस नाम से भी जाना जाता है, डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल। ठीक है, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन या यूं कहें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल, बट in some places it may be differ in all individual। ठीक है, इन डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, कुछ प्लेसेस पे इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो डिफरेंट होता है। तो दो इंडिविजुअल के यदि हम डीएनए चेक कर रहे हैं
तो कुछ प्लेसेस पे क्या होगा, कुछ डिफरेंस शो करेगा. सो वी कैन से दैट डीएनए ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल आर डिफर फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, दो इंडिविजुअल का डीएनए जो रहता है, चूंकि कुछ प्लेसेस पे डिफरेंट है. ठीक है, 99.9% ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट 0.1% पार्ट ऑफ डीएनए या यू कैन इन सम प्लेसेस, जो मैंने बताया कि जो कुछ प्लेस जो बताया मैंने, 0.1% पार्ट जो रहता है डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होता है, डिफर होता है, एक दूसरे से अलग होता है. इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डिफर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट. चलिए आगे देखते हैं. तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो है, इसका मैंने एक और नाम बताया आपको, और ये भी बताया है कि नॉर्मली सेम होते हैं लेकिन कुछ प्लेसेस पे अलग होते हैं. जैसे ये स्ट्रक्चर देखें आप, ये जैसे डीएनए है. ठीक है, तो नॉर्मली जो यहाँ पे बॉन्ड रहते हैं अपने नाइट्रोजनस बेस रहते हैं. ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है. ठीक है, तो सपोज सब प्लेसेस पे सेम है, लेकिन हो सकता है ये एक प्लेस है ना, यहाँ पे कुछ प्लेस है, यहाँ पे ये डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी सभी प्लेसेस पे सिमिलर हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया. चलिए आगे देखते हैं. आगे मैं बताता हूँ हु डिस्कवर्ड डीएनए फिंगरप्रिंट. who were discovered DNA. चलिए देखते हैं, who were discovered डीएनए फिंगरप्रिंट को किसने डिस्कवर किया था. डीएनए फिंगरप्रिंट वर डिस्कवर्ड बाय एलेक्स जेफरी and his colleagues in 1951 in year 1951. ठीक है, 1951 में 1985 में इसको बताया था. 1985 में इसके बारे में बताया था. तो एलेक्स जेफरी एंड हिज एसोसिएट कलीग्स वर डिस्कवर्ड डीएनए फिंगरप्रिंट इन ईयर 1985 में इसको डिस्कवर किया था. ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में कि नॉर्मली सभी के डीएनए सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ प्लेसेस पे ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं. अब ये इसके बेसिस पे इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है, जो मैंने बताया कि 99% डीएनए जो रहता है सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं. तो वो डिफरेंट क्या है, सिमिलर क्या है, वो अपन देखते हैं. ठीक है, इसके बाद देखते हैं. और इसका देखते हैं नेक्स्ट हम. व्हाट इज नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट. importance of DNA fingerprint. ठीक है, DNA fingerprint is used more and more to know relationship between two individual and to investigate crimes. ठीक है, या investigate criminals. ठीक है, DNA fingerprint is used more and more to know relationship between two individual and to investigate criminals. ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और रिलेशनशिप जानने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि कहीं पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पेरेंट्स से बच्चे दूर हो जाते हैं. ठीक है, या बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं. ठीक है, तो कई साल बाद वो मिलते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता है, बच्चा बड़ा हो जाता है. ठीक है, और कई
बार क्या होता है कि कुछ ऐसे रिलेशंस रहते हैं जैसे पैटर्नल विवाद होता है, जैसे कुछ अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद रहता है, ठीक है। तो वो उस समय भी इसका इन्वेस्टिगेशन डीएनए की फिंगरप्रिंट, कई बार हम सुनने में आता है कि फलाना ये किसी सेलिब्रिटी का बच्चा है, चाइल्ड था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखने में आते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। तो ये कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? तो जो डीएनए का जो कुछ पार्ट जो मैंने बताया सिमिलर होता है या डिफरेंट होता है या कुछ डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो उससे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो रिलेशनशिप को जानने में और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डीएनए, देखते हैं आगे क्या देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट देखेंगे। in all individual 99.9%, ठीक है। in all individual 99.9% DNA स्ट्रक्चर इज सिमिलर, ठीक है। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर इज सिमिलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। बट ओनली 0.1% DNA स्ट्रक्चर इज डिफरेंट in some places, कुछ places पर ये different होते हैं, ठीक है। and this difference is found in both DNA both sequence of nucleotide chain, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है उसमें ये डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। डिफरेंस आर फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। डिफरेंस इज फाउंड इन, ये भी आप बता दें, डिफरेंस इज फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। डिफरेंस इज फाउंड इन both type of nucleotide sequences, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहती है, दोनों टाइप की सीक्वेंस, ये जो स्ट्रैंड देख रहे हैं इसमें दोनों में डिफरेंस यहाँ पे सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस जो आ रहा है 0.1%, वो कैसे आ रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए या रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है? रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इट इज ड्यू टू या इसको भी आप रद्द कर दें, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो हम देखते हैं इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, डिफरेंसेस found due to repetitive सीक्वेंस। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो डीएनए का जो रहता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, उसकी वजह से ये डिफरेंस हमको देखने मिल रहा है। और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है वो हम देखते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डीएनए जो रहते हैं, डीएनए इज ऑफ टू टाइप्स। इसके अकॉर्डिंग देखें तो डीएनए जो रहते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बल्क डीएनए, ठीक है, ये क्या होता है बल्क डीएनए। और एक होता है सैटेलाइट डीएनए। ये क्या होता है बल्क डीएनए और एक सैटेलाइट डीएनए होता है, ठीक है। ये क्या होता है बल्क डीएनए और दूसरा क्या होता है सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए जो होता है ये होता है 99%। ये कितना होता है? जो हमारा जो सिमिलर टाइप का था 99.9%। और सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये 0.1% होता है, ठीक है। ये कितना है? 0.1%। तो जो बल्क डीएनए मैंने आपको बताया, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस की बात कर, रिपीटेटिव सीक्वेंस के अकॉर्डिंग
डीएनए जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं इसमें, 99% बल्क डीएनए का और 0.1% सैटेलाइट डीएनए का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, बल्क डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए आल्सो नोन एज कोडिंग डीएनए, इसका एक और नाम क्या है, कोडिंग डीएनए, इसको हम कोडिंग डीएनए बोलते हैं, कोडिंग डीएनए। एंड सैटेलाइट डीएनए इज आल्सो नोन एज नॉन कोडिंग डीएनए, को नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं। ठीक है, बल्क डीएनए और कोडिंग डीएनए आर सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल, इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बल्क डीएनए आर सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट सैटेलाइट डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए इज डिफरेंट इन टू इंडिविजुअल या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं और इसी के कारण जो मेजरमेंट किया जाता है या जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ठीक है, वो इसी सैटेलाइट डीएनए की वजह से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में समझ में आया। इसके अकॉर्डिंग बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए 99.9% जो रहता है बल्क डीएनए, जो कि कैसा होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल्स। और ये कैसे होते हैं, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। डिफरेंट, ठीक है, 0.1% डिफरेंट होता है जिसको हम नॉन कोडिंग और सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सीसीएमबी के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्मिनोलॉजी, सीसीएमबी। ठीक है, इसका सीसीएमबी का मतलब क्या है? सीसीएमबी का मतलब होता है सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेंटर ऑफ सेल, सीसीएमबी की हम बात कर रहे हैं, सीसीएमबी इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। सीसीएमबी सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी वेयर डीएनए फिंगरप्रिंट इज डन। ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, एक रिसर्च सेंटर है, एक लेबोरेटरी है, विच इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। एक रिसर्च लैब है एक, जहाँ पे वेयर डीएनए फिंगरप्रिंट या इन्वेस्टिगेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट इज डन। ठीक है, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट की स्टडी की जाती है और बहुत ही बड़ी एक लेबोरेटरी है सीसीएमबी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी, ये क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी, आर्ट लेबोरेटरी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, जहाँ पे डीएनए का मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट का काफी डिटेल में, काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ये हो गया सीसीएमबी के बारे में। अब हम देखेंगे क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लुक फॉरवर्ड। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। आगे हम देखने वाले हैं डीएनए के एप्लीकेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, डीएनए के एप्लीकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंट के एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। थ्रू दिस क्रिमिनल एंड इनोसेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, थ्रू दिस क्रिमिनल and innocent can be identified as those who died in the accident. ठीक है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू क्या किया जाता है, थ्रू दिस क्रिमिनल एंड इनोसेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। यदि कोई क्रिमिनल है या इनोसेंट है तो उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है एज दोज हु डाइड इन द एक्सीडेंट, या जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुछ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, इट रिवील द ब्लड रिलेशंस बिटवीन द मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली मेंबर्स के बीच में जो ब्लड रिलेशन है, कई बार ऐसा होता है कोई
एक दावा करता है कि भाई मैं मेरे फादर ये हैं या मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ, है ना। तो उस समय ये प्रोसेस काम आती है डीएनए फिंगरप्रिंट की। इट रिवील द ब्लड रिलेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। ये पता किया जाता है। कई बार आपने कई केसेस सुने होंगे, जैसे एक एमडी तिवारी एक मिनिस्टर थे यूपी के, और वहाँ की वो सीएम भी रह चुके हैं। तो उन कई सालों बाद उनका एक मतलब एक व्यक्ति आया, एक 35 ईयर का एक पर्सन आया और उसने दावा किया कि भाई मेरे फादर ही हैं। तो फिर उसका डीएनए कोर्ट में उसका केस गया और फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू उसमें ये आइडेंटिफाइड किया गया किसके फादर को, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लड रिलेशन को पता चलता है। कन्फर्म टू बी द फादर ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, इन पैटर्निटी डिस्प्यूट। तो इस तरह से पैटर्निटी डिस्प्यूट हो जाती है कुछ, तो ये कंफर्म किया जाता है कि इस बच्चे की चाइल्ड मतलब इस चाइल्ड के फादर कौन है। द पेरेंट्स ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड आर आइडेंटिफाइड बाय डीएनए फिंगरप्रिंट। जो बच्चे गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, कई सालों बाद मिलते हैं तो काफ़ी चेंजेस आ जाती है। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, है ना। तो पिक्चरों में तो जो चूँकि हीरो रहते हैं वो तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ साइन रहता है, कुछ ऐसा सिंबल रहता है ना। तो या प्रिंट रहता है, कहीं पे त्रिशूल बना हुआ है या कहीं पे कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है जिससे आइडेंटिफाइड किया जाता था। लेकिन वो प्रॉपर वो नहीं हो, तो पिक्चर की बात है, मूवीज़ की बात है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू खोए हुए बच्चों को के जो पेरेंट्स होते हैं उनके बारे में पता किया जा सकता है। द पेरेंट्स ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड आर आइडेंटिफाइड बाय डीएनए फिंगरप्रिंट। ट्रांसपोर्टिंग अ स्टोलन चाइल्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल से बच्चों को चुरा के ले जाते हैं कई महिलाएं। अभी करंट में एक केस हुआ था, तो पता नहीं चल पाता है कई बार, है ना। फिर बाद में काफ़ी सालों बाद पता चलता है या कभी मिलता है बच्चा, तो उसके डीएनए फिंगर, कोई दावा करता है कि भाई ये मेरा बच्चा है, तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 5 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशन मैंने बताए। फर्स्ट मैंने क्या बताया था, थ्रू दिस क्रिमिनल एंड इनोसेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एज दोज हु डाइड इन द एक्सीडेंट। क्रिमिनल के बारे में, इनोसेंट के बारे में, या जो डाइड हो गए हैं किसी एक्सीडेंट, उनके बारे में पता किया जाता है। इट रिवील द ब्लड रिलेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ फैमिली। फैमिली मेंबर के बीच में जो ब्लड रिलेशन है उसको जानने के लिए भी किया इसको डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाता है। कंफर्म टू बी द फादर ऑफ चाइल्ड इन पैटर्निटी डिस्प्यूट, ठीक है, ये पता किया जाता है। द पेरेंट्स ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड आर आइडेंटिफाइड बाय डीएनए फिंगरप्रिंट। एंड लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टिंग अ स्टोलन चाइल्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल टू हिज पेरेंट्स। इसके पेरेंट्स से कोई चाइल्ड हॉस्पिटल से चुरा लिया जाता है तो उसको भी डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू पता किया जाता है, ठीक है। तो ये डीएनए के एप्लीकेशन थे, इसमें मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है ये बताया। फिर मैंने बताया कि किसने इसको डिस्कवर किया था। तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि भाई डीएनए जो रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल बट इट डिफर इन सम प्लेसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है। एंड इट इज ड्यू टू रिपीटेटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। 99.9% डीएनए organization is similar in all organisms but 0.1% nucleotide structure is differ in two individual, ठीक है। और इसी जो डिफरेंस रहता है कुछ प्लेसेस पे, इसको ही यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट में। फिर मैंने आपको ये बताया हु वर डिस्कवर्ड डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट वर डिस्कवर्ड बाय एलेक्स जेफरी इन 1985 एंड हिज एसोसिएट कलीग्स, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था और उनके कुछ साथी लोगों ने, और एलेक्स जेफरी के साथी लोगों ने किया था। और साथ ही डीएनए का मैंने प्रिंसिपल बताया, डीएनए के कुछ 2 टाइप्स बताया रिपीटेटिंग सीक्वेंस के बेसिस पे। एक मैंने बताया कोडिंग डीएनए, एक नॉन कोडिंग डीएनए बताया। कोडिंग डीएनए इज है ना 99% जो रहते हैं, जो सिमिलर रहते हैं, उनको कोडिंग डीएनए कहते हैं, ठीक है। और एक मैंने बताया था नॉन कोडिंग डीएनए जिसको सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे से आपको इतनी सारी बातें बताई, एप्लीकेशन आप डीएनए फिंगरप्रिंट बताया। तो इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि एमपी बोर्ड में इससे ज़्यादा इसकी पूरी प्रोसेसिंग नहीं पूछी जाती है, हाँ। ये एक्चुअल में ये मॉडर्न जेनेटिक्स का पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया। तो 5 मार्क्स के लाइक आपका ये आंसर तैयार है और इसको आप तैयार करें, इतना ही करना है। कुछ डायग्राम्स वगैरह देख सकते हैं मुझसे, तो वो आप तैयार कर लेंगे।
या जो मैंने बताया था वो आप तैयार कर लें। इसके पहले मैंने लैक ओपेरान बताया था, उसके कुछ वीडियोस भेजे थे, है ना, कुछ पीडीएफ भेजा था, वो आप नोट कर लेना पीडीएफ। और वीडियोस जो भेजे थे वो आपको इसलिए भेजा था ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से डायग्रामेटिक समझ में आए। और मैंने भी समझा दिया था लैक ओपेरान, उससे ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि लैक ओपेरान से ही बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी चैप्टर में स्टार्टिंग बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस हैं जो आती हैं अक्सर, उनमें से आएंगे, इनमें इधर से क्वेश्चन कम आएंगे, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आगे से ही आ जाएंगे। बहुत जो पहले हमने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, ये बेस पेयर का कंपोजिशन है, ये आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है और बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस यूनिट से मालूम होगा कि क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके एक्सरसाइज हम देख लेंगे अभी, है ना, और फिर चैप्टर शुरू करेंगे दूसरे। और आगे आने वाली यूनिट्स में सब हल्के फुल्के चैप्टर हैं जो एक एक दो दिन में हो जाएंगे, उनको हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो आगे एक इवोल्यूशन एक अच्छा टॉपिक बचा हुआ, वो हम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। फिर बाकी टॉपिक्स फटाफट हो जाएंगे, इनको कर लीजिए आप कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।